बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपके पास आती रहे। तो आज मेरा टॉपिक है अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल। आज मैं आपको कुरान और अहदीस और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फरमान से तवक्कल के बारे में बताऊंगा। तवक्कल किस चीज़ को कहते हैं, तवक्कल का क्या मतलब है, पहले इसकी तारीफ सुन लें। इंसान का अपने तमाम अमूर में अल्लाह तबारक व तआला पर उम्मीद और भरोसा रखना और इन तमाम उमूर को अल्लाह तबारक व तआला के सपुर्द कर देना और उसके अलावा किसी से उम्मीद ना रखना तवक्कल कहलाता है। खुदा पर ईमान और यकीन जितना ज़्यादा होगा उस पर तवक्कल उतना ही ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ईमान और यकीन कमज़ोर होता जाएगा उसी तरह तवक्कल भी कमज़ोर होता जाएगा और इंसान वहम और खौफ की फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तलाक की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है बस उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी है। सूरह इमरान की आयत नंबर 159 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तवक्कल करने वाले को पसंद करता है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया में इज़्ज़तदार हो, वो पसंदीदा हो लोगों की नज़रों में। ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर किसी की ख्वाहिश के मुताबिक वो दुनिया की नज़रों में पसंदीदा बनना चाहता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं मुझ पर तवक्कल करो ताकि मेरी नज़रों में पसंदीदा बन जाओ। आइए आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की फरमान आपकी खिदमत में मैं पेश करूँ। इमाम फरमाते हैं, इसी तवक्कल के बारे में इमाम फरमाते हैं कि इज़्ज़त और तवंगरी दोनों घूमते रहते हैं। ज़रा आइए आज सादिक आले मोहम्मद से सवाल करते हैं कि ए मौला, इज़्ज़त और तवंगरी कहाँ घूमते रहते हैं और कहाँ पे जाके रुकते हैं। मौला आगे फरमाते हैं इज़्ज़त और तवंगरी घूमते रहते हैं, जिस मकाम पर इन्हें तवक्कल नज़र आता है वहीं पर रुक जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम के कहने का मतलब ये है कि खुदा पर भरोसा करने से ही इज़्ज़त, गनी और तवंगरी हासिल होती है, और लोगों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त उसी की होती है जो लोगों में मुहताज ना हो, और लोगों की तरफ एहतियाज उसी वक्त ख़त्म होती है जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल और भरोसा करे। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं और जो आदमी मेरे सिवा मेरी मखलूक पर एतमाद और भरोसा करता है तो मैं इसकी नीयत से पहचान लेता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं और जो आदमी मेरे सिवा मेरी मखलूक पर भरोसा करता है तो मैं उसकी नीयत से ये बात पहचान लेता हूँ, और ज़मीन व आसमान के असबाब के दरवाज़े इस पर बंद कर देता हूँ। ज़मीन व आसमान के दरवाज़े अल्लाह तबारक व तआला बंद कर देते हैं और उसके पाँव से ज़मीन खींच लेता हूँ, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिस वादी में जा मरे। ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल करना इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत फरमाते हैं मन ओतिया सलासन लम युमना सलासन, मौला फरमाते हैं जिसे तीन चीज़ें जिसे मिल गई उससे 3 चीज़ें रोकी नहीं जा सकती। कौन सी 3 चीज़ें? अज़ीज़ान गिरामी ज़रा तवज्जो फरमाइए, गौर फरमाइए कि मौला सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन ओतियत दुआ ओतियल इजाबता, मौला फरमाते हैं जिसको दुआ मांगने का सलीका आ गया उसकी दुआ कबूल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा।
दूसरी चीज मौला फरमाते हैं वमन ओतिय शुक्र ओतिय ज़ियादता, मौला फरमाते हैं कि जिसको शुक्र अता हुआ इसको मजीद अता हुआ, क्योंकि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें मजीद अता फरमाऊंगा, मजीद अता करूंगा। तीसरी और अहम चीज जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तीसरी चीज मौला फरमाते हैं वमन ओतियत तवक्कुला ओतियल किफायता, जिसको तवक्कुल और भरोसा अता हुआ उसे इस्तिगना और तवंगरी नसीब हुई। क्यों? इस चीज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला खुद आगे फरमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है बस उसके लिए अल्लाह ही काफी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस दुनिया में एक निज़ाम मुअय्यन किया हुआ है और सारी कायनात इसी एक निज़ाम के तहत चल रही है। अल्लाह ने इस दुनिया में कोई चीज़ बेफ़ायदा पैदा नहीं किया, इस कायनात में हर चीज़ के लिए असबाब मुहैया किए हैं। अब तवक्कल का माना ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए इन असबाब की नफ़ी करे और हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे। इस दुनिया में मौजूद असबाब और वसाइल को इस्तेमाल करना और इनसे फ़ायदा उठाना ही हकीकी तवक्कल है, तवक्कल के मनाफी नहीं है। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो बाजू अता किए, इनके ज़रिए इंसान रिज़्क़ कमा सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, और अगर इसे अपने जान का खतरा लाहक हो तो अपना दिफा भी कर सकता है, तवक्कुल का ये माना हरगिज़ नहीं है। गिरामी इंसान अपने घर में बैठा रहे और उस पर कोई हमला करने वाली चीज़, उससे कोई बैरूनी हमला हो जाए और वो हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे कि मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया हुआ है, नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल ये है कि जो असबाब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दिए हैं उन्हें बरूए कार लाए, ना कि साकित सामित बैठा रहे। तवक्कुल का माना ये है कि इंसान इस दुनिया में मौजूद तमाम वसाइल और असबाब को अपनी ताकत और कुव्वत के मुताबिक उन्हें बरूए कार लाए और इस बात पर यकीन रखे कि हकीकी ताकत और कुव्वत तो उस खुदावंदे मुतआल के पास है और इन सब असबाबो इल्ल का हकीकी खालिक व मालिक वही परवरदिगार है, वही मुसब्बिबल असबाब है। इन असबाब और वसाइल का कारगर होना या ना होना इसी के हाथ में है। जैसे इंसान का मर्ज की हालत में डॉक्टर की तरफ रुजू करना, रिज़्क़ कमाने के लिए सफ़र करना और दुश्मनों से बचने के लिए हथियार इस्तेमाल करना। आखिर में मैं तवक्कुल के बारे में छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। जैसा कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम की खिदमत में एक शख्स एक देहाती अरब मस्जिद में दाखिल हुआ, अपने ऊँट को बाहर मस्जिद के बाहर खुला छोड़कर। पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने उससे पूछा, सवाल किया पैगम्बर ने उससे कि तुम्हारा ऊँट किधर है? तो वो शख्स, वो देहाती बद्दू कहने लगा कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करके अपने ऊँट को बाहर खुला छोड़ दिया। ज़रा गौर कीजिए कि तो पैगम्बर अब क्या उस शख्स से इरशाद फरमा रहे हैं। पैगम्बर फरमा रहे हैं कि एक किलवा तवक्कल, पहले उसके घुटने को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।